Hello everyone. Welcome back to the channel. After a long break, I'm finally recording a video on stock analysis. Today I will be analyzing Yatharth Hospital, which is personally one of my favorite stock. In this video, we will follow a professional top-down approach using multiple time frame analysis to understand key price action structures and important demand and supply zones. In this video, हम इसमें कुछ critical levels भी discuss करेंगे that will be helping us in coming sessions की how can we and our trade into this. ठीक है. So let's start from yearly demand zone. So अगर yearly पे देखेंगे तो yearly पे मेरे पास कुछ है नहीं. ठीक है. कहीं पे भी कोई डिमांड जोन नहीं था, कुछ नहीं था. ठीक है. हाफ ईयरली पे देखेंगे तो हाफ ईयरली पे मेरे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है. यहाँ पे एक डिमांड जोन एक छोटा सा बना था, बट यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी नीचे और ऊपर निकल गया. ठीक है. अगर क्वार्टरली पे देखेंगे, क्वार्टरली में मेरे पास ये वाला डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, काफी अच्छा डिमांड जोन है. ठीक है. और क्वार्टरली का ही पिछला ये डिमांड जोन था जहाँ पे ये हाफ ईयरली का भी था. अगर आप हाफ ईयरली में देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, बट अगर आप क्वार्टरली पे देखेंगे तो क्वार्टरली पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छे से क्वार्टरली डिमांड जोन में आके प्राइस ऊपर गई. और यहाँ पे एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी बनाया था इसने छोटा सा, बट जिसे बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रीच कर दिया. और अगर हम मंथली पर देखें इसे, डिमांड जोन ये था जहाँ से प्राइस आके चल रही है इस टाइम पे करंट सिनेरियो में. ठीक है. जिस टाइम पे प्राइस नीचे आ रही थी तो यहाँ पे एक मंथली का इसने सप्लाई जोन भी बनाया था, जिसको इसने प्राइस ने रिस्पेक्ट करा और फिर वहां से नीचे भी आई. ठीक है. बट यहाँ से जिस टाइम पे ऊपर जा रही थी तो उसने ऑलमोस्ट ऊपर की जो जितनी भी सप्लाई थी यहाँ से ये खत्म नीचे करके आई थी. ठीक है. अगर इसे मैं वीकली पर देखूं तो वीकली पर मुझे एक प्रॉपरली यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल गई थी. यहाँ पे एक प्रॉपरली एक यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था इस जगह. ठीक है. वीकली पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं तो यहाँ पे एक मंथली, इसी मंथली के डिमांड जोन के अंदर एक ये वीकली का भी डिमांड जोन था और यहीं पे एक डेली का भी डिमांड जोन प्रेजेंट था जहाँ पे प्राइस आके चल रही थी. ठीक है. और जिस टाइम पे ऊपर जा रही थी तो प्राइस में ऊपर जाते हुए एक बहुत अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे फॉर्म भी करा था, जो अभी भी वैलिड है. ठीक है. अगर मैं इसे वीकली पे एक बार और समझाऊं आपको तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक वीकली का डिमांड जोन मेरे पास ये बन के रेडी है. एक वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे भी बन के रेडी है. अगर मैं इस वाले वीकली की डिमांड जोन की बात करूं तो ये ऑलरेडी मेरे मंथली डिमांड जोन के कोइंसाइड कर रहा है इस टाइम पे करंटली. ये देखिए, ये मंथली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली. ठीक है. और उसी के अंदर मुझे ये मेरे पास वीकली का डिमांड जोन प्रेजेंट है करंट में. ठीक है. और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस स्टॉक में. ठीक है. और अगर अब मैं डेली पे बात करूँ तो डेली पे आप देखेंगे तो डेली पे में कोई ऐसी बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है आपको इस वाले डिमांड जोन में. बट यहाँ पे इस वीकली के डिमांड जोन में एक आपको ये डेली का डिमांड जोन दिख रहा है. ठीक है. ये ड्रॉप बेस रैली रैली का. ठीक है. अगर इसको मैं आपको इस वीकली डिमांड जोन के अकॉर्डिंग 125 मिनट्स पे दिखाऊं तो यहाँ पे 125 मिनट्स में मेरे पास एक बहुत अच्छी एंट्री है जिसपे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं. जस्ट इन केस प्राइस नीचे आती है तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है 125 मिनट्स पे, और वो भी वीकली डिमांड जोन के कोइंसाइडिंग लेवल पे है. ठीक है. जस्ट इन केस ये होता है कि प्राइस मेरी यहीं से ऊपर निकल जाती है तो ये यहाँ पे जो ये 445 का लेवल, 845 का जो लेवल है, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है. अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ से एक मैं लॉन्ग की लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता हूँ. बट उसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे डेली क्लोजिंग मिले, मैं तभी इसमें अपनी एंट्री प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा. अदरवाइज मैं डाउनवर्ड लेवल आने पे ही प्लान करूंगा अपनी एंट्री.
and many times I have shared this stock on my channel. ठीक है, पर्सनली दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स, जिसको मुझे बहुत अच्छे फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक जैसे कंपनी इतनी ग्रोथ फेज में है, लाइक द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग, दैट इज रियली गुड। ठीक, सो मतलब हम जब भी कोई स्टॉक पिक करते हैं ना, ऑलवेज हम ये सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं। सो आई ऑलवेज चूज कि उस स्टॉक में अगर कभी इन्वेस्ट करता भी हूँ इन फ्यूचर, तो मुझे वो कैसा रिटर्न जनरेट करके देंगे। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैंने हर दूसरे तीसरे लेवल पे मैंने यहाँ पे बाइंग करी है। फर्स्ट बाइंग मेरी यहाँ पे थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी इस लेवल पे भी बाय करा, यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे भी मैंने अपना कुछ प्रॉफिट बुक करा। जिस टाइम पे प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे मेरे पास कोई प्रॉपर अच्छा डिमांड जोन नहीं मिला, क्योंकि ये मेरे लिए ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। स्टिल जो मैंने क्वांटिटीज यहाँ पे बाय करी थी, स्टिल आई होल्ड इट, एंड स्टिल द प्राइस इज गोइंग अप। सो ऐसे स्टॉक ढूंढने में काफी मेहनत लगती है। तो आई होप you like this video, and do follow me for such more videos and setups. Thank you.